सभी साथियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय प्रयास पुस्तिका शाला स्तर पर पहुंच गई है। क्या है इसकी अवधारणा और क्या करने की कोशिश हम कर रहे हैं, वितरण के पश्चात कैसे करेंगे मॉनिटरिंग, राज्य शिक्षा केंद्र के क्या है निर्देश। और आज हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है इस विषय के विषय विशेषज्ञ को। उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे और आप उनकी पूरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रयास पुस्तिका के पीछे छुपी सोच को सही मायने में सार्थक कर पाएंगे और ये पुस्तिका अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र लगातार बीसी के माध्यम से हम सभी को ये निर्देशित करते आए हैं कि शैक्षिक गतिविधियां अधिक से अधिक संचालित हों और बच्चों की पढ़ाई पर इस काल में कोई विपरीत असर भी न पड़े। और ऐसे समय पर जब शाला बंद है तो बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके पीछे उन्होंने कई तरह के प्रयास किए, कई तरह की योजनाएं, कई तरह की गतिविधियां संचालित की हैं। जैसे डिजी लैब के माध्यम से शैक्षिक सामग्री भेजना हो, या रेडियो प्रसारण में हमारा स्कूल हो, या फिर टीवी के कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रम समय समय पर बच्चों को पहुंचाते आए हैं और इसी क्रम में ये विकास पुस्तिका तैयार की गई है। 3 तरह की अभ्यास पुस्तिकाएं हमारे साथ आई हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए इस तरह की अभ्यास पुस्तिका है। कक्षा 3 और 4 के लिए आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह की अभ्यास पुस्तिका हमें प्राप्त हुई है। और कक्षा 6 से 8 के लिए ये वाली अभ्यास पुस्तिका आई है, इसके ऊपर कक्षा लिखी हुई है। आपको हम बता देते हैं कि कक्षा 1, 2 और कक्षा 3, 5 की जो प्रयास पुस्तिका आई है वो अभ्यास हेतु वर्कशीट है, और जो कक्षा 6 से 8 की पुस्तिका आई है वो प्रोजेक्ट कार्य के रूप में है। आगे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं क्या है निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के। साथियों, ये पत्र है 4248 जो कि 11 अगस्त को जारी किया गया है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा, और ये समस्त जिला परियोजना समन्वयक को भेजा गया है। विषय है हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका में प्रदत्त वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य वर्कशीट पर किए कार्य का शाला शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक मूल्यांकन किए जाने विषयक, और इसका संदर्भ दिया है जो 16 जुलाई का पत्र है 3771-3771। आप इस पत्र को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 और 2 और कक्षा 3, 4, 5 तथा कक्षा 6, 7, 8 हेतु प्रति बच्चे की मान से प्रत्येक छात्र छात्रा को अगस्त माह के प्रारंभ से हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत अभ्यास हेतु उपलब्ध कराई गई है। निश्चित तौर पर यह पुस्तिका आपके पास पहुंच गई होगी। अब इसमें जो मुख्य बात है वो हम आपको बता देते हैं कि प्रयास अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 1, 2 और प्रयास अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 3, 4, 5 के लिए तैयार हुई है वो में अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई है, और जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6, 7 और 8 के लिए तैयार है उसमें प्रोजेक्ट कार्य होंगे और उसमें अंग्रेजी के लिए एक्सरसाइज भी दी गई है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है वर्कशीट ऑब्लिक प्रोजेक्ट कार्य वर्कशीट एक्सरसाइज पूर्ण करने में मदद कैसे करेंगे। बच्चों द्वारा अपने घर में उपलब्ध बड़े भाई बहन बड़े बच्चों से चर्चा कर मदद ली जा सकती है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि बच्चों से व्यक्तिशः संपर्क कर वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य में शिक्षकों द्वारा जांच मूल्यांकन एवं त्रुटि सुधार करना। इसमें साप्ताहिक न्यूनतम लक्ष्य दिया हुआ है, और इसमें आगे लिखा हुआ है प्रति सप्ताह न्यूनतम एक बार सभी बच्चों से व्यक्तिशः संपर्क कर वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य एक्सरसाइज पर किए गए कार्य का मूल्यांकन एवं त्रुटि सुधार का लक्ष्य रखा जाए। आगे लिखा हुआ है शिक्षकों द्वारा बच्चों से व्यक्तिशः संपर्क की योजना इस प्रकार बनाई जाए कि एक सप्ताह में न्यूनतम एक बार प्रत्येक बच्चे से अनिवार्यतः संपर्क किया जा सके। आगे लिखा हुआ है नामांकन अधिक होने की स्थिति में जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध हो उन बच्चों से व्हाट्सएप पर वर्कशीट अन्य किए कार्य की फोटो ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है, और उसे जांचकर ऑनलाइन ही सुधार करके बच्चे को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही फोन पर बात की जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है, आप समझ ही गए होंगे। इसके आगे लिखा हुआ है प्रत्येक शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा के न्यूनतम 5 बच्चों से प्रतिदिन व्यक्तिशः संपर्क कर वर्कशीट एक्सरसाइज प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन सीट पर किए गए कार्य का मूल्यांकन किया जाए। आगे लिखा हुआ है मूल्यांकन हेतु प्रोजेक्ट कार्य का आदर्श उत्तर तैयार करना
शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन से पूर्व स्वयं कक्षा 6, 7, 8 में दिए प्रोजेक्ट कार्य के आदर्श उत्तर तैयार किए जाएं। आगे लिखा हुआ है कि मूल्यांकन के समय विशेष रूप से मुख्यतः निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान रखा जाए। मूल्यांकन के समय विशेष रूप से प्रमुखता निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। और पहला लिखा है, तथ्यात्मक रूप से त्रुटि न हो। चित्रों की सूक्ष्म अवलोकन एवं उसके आधार पर बातचीत, संख्याओं की पहचान एवं समझ। इसमें अगला बिंदु है वस्तुओं के अंतर संबंध, अनुमान, कल्पना तथा पैटर्न की समझ। और लास्ट में लिखा हुआ है पर्यावरण के प्रति चेतना तथा संवेदनशीलता। प्रत्येक बच्चे की समस्त वर्कशीट, प्रोजेक्ट कार्य आदि को शाला अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए। ये तो थे सामान्य निर्देश और ये पत्र जारी हुआ है अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। साथियों, आपने राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश तो समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे। प्रयास पुस्तिका के पीछे सोच है, कैसे हम प्रयास पुस्तिका को भरेंगे, कैसे हम उसका मूल्यांकन करेंगे और प्रयास पुस्तिका है क्या। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आज हमने आमंत्रित किया है अपने साथ में विषय विशेषज्ञ श्री बलराम चतुर्वेदी जी को। बात करते हैं चतुर्वेदी जी से। पिछले शिक्षा सत्र 2020-21 में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकी। डिजीलैब के माध्यम से और रेडियो, टीवी के माध्यम से इन कक्षाओं के लिए शिक्षण सामग्री बच्चों तक भेजने का प्रयास राज्य स्तर से किया गया, जिसमें पूरे बच्चों को शामिल करने का प्रयास किया गया। पूरा जो एकेडमिक अमला है, सभी अमले ने पूरा प्रयास किया कि बच्चों के पास तक जो शैक्षणिक सामग्री है वो डिजीलैब, रेडियो और टीवी के माध्यम से बच्चों तक पहुँचे। इसका फीडबैक लेने के लिए राज्य स्तर से ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करके बच्चों से, गार्जियन से, शिक्षकों से और समाज के लोगों से फीडबैक लिया गया। और फीडबैक लेने पर यह पाया गया कि वास्तव में जिन बच्चों को इस शिक्षण पद्धति से शिक्षण का लाभ लेना था, उन बच्चों ने पूरी तरह से उसका लाभ नहीं ले पाया। तो राज्य स्तर से एक निर्णय लिया गया कि जुलाई माह में तो डिजीलैब के माध्यम से बच्चों तक कुछ सामग्री भेजी जाए, जिससे बच्चों की पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो जाएगी। और फिर प्रयास किया गया कि अगस्त माह से एक कुछ ऐसी सामग्री बच्चों को प्रदाय की जाए जो लिखित रूप में हो, जो बच्चों के हाथ में रहे, जिसको बच्चे पलट कर देख सकें, उस पर काम कर सकें, उसके साथ शेयरिंग भी कर सकें शिक्षक से संपर्क के दौरान, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन से और अपने साथी बच्चों से भी वो शेयरिंग कर सके। ऐसी कुछ सामग्री की आवश्यकता महसूस की गई फीडबैक में। तो राज्य स्तर से इस फीडबैक के आधार पर कुछ सामग्री बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे वो सामग्री प्रिंटेड रूप में बच्चों के बीच में भेजी जाए। और ये भी तय किया गया कि प्राथमिक कक्षाओं की जो सामग्री होगी वो रंगीन होगी, जिससे कि बच्चों की रुचि रहती है, उनका इंटरेस्ट रहता है, बच्चों को अच्छी लगती है, बच्चे काम करते रहते हैं। 3 स्तर की सामग्री कक्षा 1 पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए बनाई जाए। पहले स्तर की सामग्री होगी कक्षा 1-2 के लिए, दूसरे स्तर की सामग्री होगी कक्षा 3 से 5 के लिए और तीसरे स्तर की जो सामग्री होगी वो होगी कक्षा 6 से 8 के लिए। ये तय किया गया कि बच्चे को न्यूनतम सामग्री दे करके उनकी क्षमताओं का मैक्सिमम उपयोग किया जाए। अब मैं बात करता हूँ प्रयास पुस्तिका में दी गई सामग्री की। जो मटेरियल दिया गया है प्रयास अभ्यास पुस्तिका में, इसमें किस तरह से सामग्री दी गई है और उस पर कैसे काम करना है, बच्चों को, शिक्षकों को क्या काम करना है, गार्जियंस को कैसे काम मदद करनी है, इस सब पर मैं अपनी बात रखता हूँ। सबसे पहले तो जो सामग्री तैयार की गई है वो कक्षा 1-2 की जो सामग्री है प्रयास पुस्तिका में, जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं, वो बच्चों के स्कूल की तैयारी के समय के लर्निंग आउटकम्स हैं। एक तरह से ये मान लीजिए कि स्कूल आने से पहले की जो दक्षताएं होती हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उन लर्निंग आउटकम्स को लेकर के अभ्यास पुस्तिका तैयार की गई है। इसी तरह से कक्षा 3री से 5वीं तक की जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका में जो कुछ भी सामग्री दी गई है, जो लर्निंग आउटकम्स
की सामग्री दी गई है वो कक्षा दूसरी के स्तर तक के हैं, और कक्षा छठवीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए जो भी प्रयास अभ्यास पुस्तिका में जो विषय वस्तु दी गई है, जो सामग्री दी गई है, वो प्रोजेक्ट वर्क के रूप में दी गई है, जिससे बच्चे घर पर रह करके अपने स्तर से उस प्रोजेक्ट की जानकारी को इकट्ठा करें, उस पर बातचीत करें, उसके संबंध में अपनी जानकारी इकट्ठी करके उसके संबंध में अपनी जानकारी को प्रस्तुत करें, बताएं। इस तरह से तीनों लेवल की प्रयास अभ्यास पुस्तिका में 3 तरह की सामग्री है। अब मैं बात करता हूं कि इस सामग्री को कैसे तैयार किया गया, कैसे हल करना है। तो इस जो अभ्यास दिए गए हैं, जो वर्कशीट तैयार करके दी गई है, इस वर्कशीट के प्रत्येक वर्कशीट के छोटे छोटे से 3 पार्ट हैं, और वो 3 पार्ट इस तरह से हैं जैसे कि अभ्यास के लिए पाठ्य पुस्तक में पहले कुछ उदाहरण दिए रहते हैं, फिर उन उदाहरण को समझकर उसके आधार पर कुछ अभ्यास कार्य करने होते हैं, और उस अभ्यास कार्य के आधार पर कुछ मूल्यांकन जैसी अप्रत्यक्ष रूप से या बच्चों ने क्या सीखा है, क्या जान पाया, बच्चे की समझ बनी क्या नहीं बनी, उस अवधारणा से संबंधित, उस लर्निंग आउटकम से संबंधित, तो इस तरह की कुछ अभ्यास कराना। तो इस तरह से प्रत्येक वर्कशीट में छोटे छोटे से 3 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है एक कुछ उदाहरण करके समझाया गया है, जैसे अगर कोई खाली स्थान भरना है तो खाली स्थान भर के बताया गया है कैसे इसको भरना है। अगर मैचिंग करनी है, टेबल की मैचिंग करनी है तो उसमें मैचिंग करके बताया गया है। अगर कुछ करना है तो वो पहले करके बताया गया है, उसके आधार पर बच्चे को अभ्यास करना है, और अभ्यास के बाद उसी में धीरे से ये भी जानने की कोशिश की गई है कि इस बच्चे को इस उदाहरण के माध्यम से, इस अभ्यास के माध्यम से इस लर्निंग आउटकम की समझ बनी या नहीं बनी, ये जानने के लिए थोड़े से मूल्यांकन से संबंधित बातचीत की गई है। वो पूरी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से है। इस तरह से प्रत्येक वर्कशीट के छोटे छोटे से 3 पार्ट हैं। अगर इसको बारीकी से हमारे शिक्षक साथी देखेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे उसका, तो उनको ये बात समझ में अपने आप आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें हाँ वास्तव में 3 पार्ट दिए गए हैं। अब बात आती है कि इस अभ्यास पुस्तिका का बच्चे उपयोग कैसे करें। आप सबको पता है कि अभी कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं, बच्चे नियमित रूप से विद्यालय में नहीं आ रहे हैं। जब तक बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं तब तक प्रत्येक बच्चे के पास तक उसके कक्षा स्तर की ये प्रयास अभ्यास पुस्तिकाएँ उसके पास तक भेजनी है, उसको बांटनी है, चाहे घर घर जाकर बांटनी हो, चाहे आप मोहल्ला क्लास लगा कर के बाँटें। ये अभ्यास पुस्तिका जिस संबंधित स्तर की है उस संबंधित स्तर के बच्चे तक भेजने का काम हमारे साथियों का है, और वो कृपया इस काम को पूरी संजीदगी से करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए ये भेजने का पहला काम करें। दूसरा काम ये है कि अपने घर घर संपर्क के दौरान, सतत संपर्क के दौरान बच्चों से और बच्चों के गार्जियन से इस अभ्यास पुस्तिका के बारे में बातचीत करनी है। सबसे पहली बात करनी है उनके गार्जियन से कि ये अभ्यास पुस्तिका जो दी गई है, इस अभ्यास पुस्तिका में ऐसे ऐसे अभ्यास दिए गए हैं जिनको आपको समझना है, और आपको समझ करके बच्चों को बताना है कि इनको कैसे हल करना है। अगर कोई समस्या आती है तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं फ़ोन पर, मैं फ़ोन पर आपको बताऊंगा। मैं जब आपके घर संपर्क करने आता हूं तब आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, तब मैं बताऊंगा। वैसे इस अभ्यास पुस्तिका में ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई है जिसको आप आराम से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आप अपने बच्चों को उसको ठीक से बता पाएंगे। आपके घर में अगर उस बच्चे से बड़े बच्चे हैं, ऊपरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी मदद से भी इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यासों को किया जा सकता है। और जब शिक्षक साथी घर घर संपर्क के दौरान आते हैं तो वो भी इसमें मदद करेंगे। तो प्रत्येक दिन के लिए एक वर्कशीट आगे पीछे की पन्ने की दी गई है बच्चों के लिए, और एक आगे पीछे के पन्नों पर वर्कशीट पर बच्चे को एक दिन में काम करना है। और वो वर्कशीट इस तरह से तैयार की गई है कि उसमें भाषा से संबंधित, गणित से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित अभ्यास दिए गए हैं, जिससे बच्चे इस वर्कशीट को करने के बाद अपने
कक्षा स्तर से पिछली कक्षा स्तर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको वो पूरी तरह से ठीक से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। प्रयास ये किया गया है, इसीलिए इसको प्रयास नाम दिया गया है। प्रयास ये किया गया है कि निरंतर रूप से हमारे बच्चे अभ्यास कार्य से जुड़े रहें, सभी विषयों के अभ्यास करने का मौका उनको मिले। मेरा निवेदन ये है कि अगर ठीक से हर एक बच्चे से इस अभ्यास पुस्तिका प्रयास अभ्यास पुस्तिका पर बच्चों से अभ्यास कार्य कराया जाता है, वर्कशीट पूरी कराई जाती हैं, तो वो बच्चा कम से कम पिछली कक्षाओं की लर्निंग आउटकम्स को ठीक से याद रख पाएगा, सीख पाएगा, उसकी पुनरावृत्ति कर पाएगा और आगे की जब भी सामग्री मिलती है तो उस सामग्री के साथ वह आगे काम कर पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये अभ्यास पुस्तिका है, मान लीजिए कक्षा तीसरी से 5वीं की, और इस अभ्यास पुस्तिका में वर्कशीट नंबर 2 पर ये जो सामग्री दी गई है, इसमें देखिए इन आकृतियों को देखकर नीचे दी गई आकृतियों में रंग भरिए। तो ये ECC से ऊपर की लर्निंग आउटकम्स है और ये रंगों की पहचान और गणितीय आकृतियों की पहचान से संबंधित लर्निंग आउटकम्स की ये वर्कशीट है। अभ्यास दिए गए हैं, इसमें रंग भरना है, लेकिन वो इस तरह से बातचीत की जाएगी कि देखो ये जो वृत्ताकार आकृति बनी है उसमें किस कलर का रंग भरा है, ये जो वर्गाकार आकृति बनी है इसमें किस कलर का रंग है, ये जो त्रिभुजाकार आकृति बनी है इसमें किस तरह का रंग है, किस रंग से भरी गई है, और ये आयताकार आकृति है ये किस तरह से किस रंग से भरी गई है। तो देखिए इसमें रंगों की पहचान हुई, गणितीय आकृतियों की पहचान हुई, और बच्चे के लिए मज़ेदार काम है कि वह अपने घर पर अपनी जो सामग्री दी गई है, क्रेयॉन्स वगैरह उसके पास है, पेंसिल है, रंगीन पेंसिल है, जो भी सामग्री है उसके माध्यम से इन आकृतियों में रंग भरे और मज़े करें, एंजॉय के साथ करें। ऐसा नहीं है कि उसको उबाऊपन का कुछ काम दिया गया है, उसको तो केवल रंग भरना है। अब तरीका ये है कि हमारे गार्जियन और हमारे शिक्षक इन आकृतियों और इन रंगों के नाम से संबंधित बातचीत थोड़ी सी करेंगे तो उस बच्चे का सीखना भी होगा और उसके साथ साथ उसका काम भी हो रहा है। तो इस तरह के अभ्यास दिए गए हैं जिससे बच्चों का खेलना भी है, मनोरंजक भी है, सीखना भी है, और ज़रूरत है इस बात की कि जो भी गार्जियन, जो भी बड़े भाई बहन, जो भी शिक्षक इस अभ्यास पुस्तिका के साथ बच्चों से काम कराएं, वो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड है वो इस तरह का है कि इससे कुछ ना कुछ सीखना होता रहे, सीखना चलता रहे। तो वो जैसा जो वो हमारे ध्यान में होगा, वो हमारा टारगेट होगा कि इस अभ्यास के दौरान बच्चे का सीखना भी जारी रहे और उसका मनोरंजन भी होता रहे और वो काम भी कर रहा है। और जब भी मौका मिलता है तो बच्चों के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, शिक्षक जाए चाहे गार्जियन जाए, गार्जियन भी उसको प्रोत्साहित करे और शिक्षक को जब भी मौका मिलता है वो भी प्रोत्साहित करे। अरे वाह, कितना बढ़िया अभ्यास कार्य किया है आपने, तो त्रिभुजाकार आकृति में त्रिभुजाकार आकृति का ही रंग भरा है, वर्गाकार में वर्गाकार में भी रंग भरा है, ये देखो वर्गाकार है, ये देखो वर्गाकार है, ये आयताकार है। इस तरह से आप वो फिर से दोहरा सकते हैं जिससे बच्चा उन आकृति के नामों से, उस गणितीय नामों से जुड़े और रंगों की पहचान भी होती रहती है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दूसरे साथियों तक ज़रूर भेजें ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा पाएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।